अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी एग फ्राइड राइस की रेसिपी, और साथ ही साथ मैं अपनी ग्रोसरी की रूटीन भी आज आपसे शेयर करूँगी कि मेरी ग्रोसरी में क्या क्या आता है, उसकी डिटेल्स और उसका कैसे यूज़ करती हूँ मैं, ये सब शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी चिकन मंगाई थी जो कि मेरी ग्रोसरी के साथ आती है। 3 kg चिकन थी और मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके इसके अंदर पानी डाल दिया था और साथ ही मैंने विनेगर डाल दिया था। तो उससे ये हुआ कि चिकन अच्छे तरीके से धुल के साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी ग्रोसरी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शान के कुछ मसाले मंगाए थे, जिसमें सीख कबाब वगैरह था, बिरयानी, अचार, गोश्त और पुलाव वगैरह था। इंशाल्लाह ताला आगे आपसे रेसिपी शेयर करूँगी तो उसमें इनका इस्तेमाल होगा, तो फिर आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ जो है वो कसूरी मेथी थी, अचार गोश्त मसाला था। अच्छा, दाल तो हमारे घर अच्छी मेथी की बनती है, लेकिन मैंने शान के जो दाल मसाला है उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है, तो मैं वो भी लेकर आई। मैंने कहा ज़रा देखते हैं कि उसकी कैसी जो है वो जायका होता है। तो बस साथ ही साथ चीनी आई थी और मैदा था। साथ ही साथ ये दालें थी, चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और खड़े मसूर की दाल। अच्छा, साथ में ये स्पेगेटी और नूडल्स थे, और ट्रैफल कस्टर्ड या वैसे ही बच्चों के लिए खाने के लिए जेली थी। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 किस्म के जो है वो पापड़ नज़र आ रहे होंगे, दाल वगैरह के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पहले आ गए थे तो मैंने उसे जार में भर लिया था। और ये ओरिगानो और बेकिंग पाउडर, जर्दे का रंग, पीछे रंगीन सेवइयाँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी। साथ ही सॉल्ट, ये सारे साबुत गरम मसाले हैं, कॉर्नफ्लावर है, ज़ीरा है और लौंगे हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इस टाइप की सारी चीज़ें हैं। साथ ही कुछ पाउडर भी ख़त्म हो गए थे, जैसे कि ज़ीरा पाउडर वगैरह। यहाँ पर मैंने कोटिंग वगैरह के लिए चाहिए होते हैं डबल रोटी का पाउडर, डबल रोटी का सॉरी चूरा जो चाहिए होता है आपको, ब्रेड क्रम्स, वो मंगाए थे मैंने। साथ ही ये चॉकलेट सॉस मंगाया था, और जो है वो क्या नाम है, ये सारे हॉट सॉस थे, और लेमन जूस था, विनेगर था, और साथ ही साथ जो है वो क्या नाम है, कुछ ये भी थे, एसेंसेस भी थे, जिसको आप कह लें, जिसके अंदर पिस्ता एसेंस, बादाम एसेंस, और साथ में जो है वो वनीला एसेंस, जो कि केक के अंदर तो लाजमी तौर पे यूज़ होता ही होता है, और कोकोनट एसेंस, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कुछ कोकोनट बिस्किट्स ट्राई करूँगी, तो उसके अंदर कोकोनट का एक रिच सा एसेंस होना चाहिए, तो वो आया था। साथ में यहाँ पे जैम आ गया था। यहाँ पर ये साथ ही मस्टर्ड पेस्ट आ गया था। अच्छा, आपको पता है जैसा कि स्टाइल का बाइकआउट चल रहा है, तो नेस्कैफ़े की कॉफ़ी आती थी वो नहीं आती थी, तो फिर ये वाली कॉफ़ी मैंने मंगाई थी। ये क्लासिनो नाम है इसका, मलेशिया की है, तो ये वाली कॉफ़ी लेके आई। साथ ही कोमैल का मैं कंडेंस मिल्क था, उसका एक टिन लेकर आई। ईस्ट का जो है वो एक पैकेट मंगाया था। वो जार वाली मैं इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि कम कम यूज़ होती है, फिर वो खुली रहती है तो वो फिर ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इसको हाथ के हाथ खोलते हैं और हाथ के हाथ यूज़ कर लेते हैं। तो बस इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, साबूदाना था, और क्योंकि वो अरवा को मुझे देना होता है, और ये बॉयल छोले, बॉयल नहीं सॉरी, सफ़ेद छोले थे जो कि यूज़ करने थे। तो बस यहाँ पे ये मेरी ग्रोसरी थी। साथ ही साथ अब आप देखें कि मैंने आपको इतनी सारी ग्रोसरी दिखाई, इतनी देर में जो है ये मेरी चिकन जो थी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई थी, और जो है सिरके में डुबोने से ये होता है कि इसका जितने भी गंदगी या ब्लड वगैरह होता है ना, वो सब निकल के साफ़ हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपनी मेड से कहा कि आप चिकन धो लो, तो वो चिकन धो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि चिकन कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरी वाइट कलर की हो गई है, इसमें किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हैक है, और आप इसको ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपकी चिकन साफ़ हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको जो है वो साथ लगे रहना पड़ता है, एक एक चीज़ साफ़ करनी पड़ती है। बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रे में चिकन सारी धुली हुई आ गई थी एक तरफ, और मैं इनको 2 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करी थी। जो हड्डी वाला चिकन होता है उसको मैं एक साथ रख रही थी, और जो बोनलेस चिकन होता है उसको मैं एक साथ रख रही थी, ताकि बोनलेस के जो है वो मैं अलग पैकेट बना लूँगी, और जो हड्डी वाला चिकन है उसके मैं अलग पैकेट बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो राइट साइड वाली प्लेट है ये हमारी जो है वो बोनलेस वाली है, और लेफ़्ट साइड वाली जो हमारी प्लेट है वो जो है हमारी हड्डी वाली चिकन है। तो यहाँ पे 2 बास्केट्स हैं, और मैं इन दोनों बास्केट्स का आप देखें कलर भी अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं जो है ये राइट वाली को इस वाली बास्केट पर रख रही हूँ, तो उससे ये होगा कि मुझे अब कलर याद रहेगा कि जो थोड़ी सी ब्राउनिश वाली थी इसके अंदर मेरा जो है वो बोनलेस चिकन है, और दूसरी वाली चिकन को मैंने दूसरी बास्केट में रख दिया। इससे ये होता है कि आपको फ्रीज़र में जो है ना याद रहता है, सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती कि जो है वो कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। आप इसीलिए जो है ना ढूंढ लेते हैं कि अगर आपको जाके
अगर आपको बोनलेस चिकन चाहिए तो आप सीधे जाके उस बास्केट में से निकालेंगे, और अगर जो है वो हड्डी वाला चिकन चाहिए तो आप दूसरी बास्केट से निकालेंगे। इस तरह ना फ्रीज़र में मैस होता है और ना ही आपको जो है वो ढूंढने में दिक्कत और परेशानी होती है। तो बस यहाँ पे हमने ये वाला काम किया, अपनी ग्रोसरी सारी ठिकाने लगाई, और उसके बाद हम आ गए थे किचन की तरफ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी फ्राइड राइस बनाने, और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने जो है वो ऑयल ऐड किया है 1 कप, और उसके बाद मैंने बारीक कटी हुई इसके अंदर गाजर शामिल कर दी है। गाजर चूँकि थोड़ी देर से गलती है, तो इसलिए मैं गाजर को थोड़ी देर पहले ही शामिल करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में लोगों को क्रंच नहीं पसंद सब्जियों का। वो कहते हैं बिल्कुल गली हुई हो, क्योंकि बच्चियाँ भी हैं तो वो निकाल देती हैं। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल नरम कर लेती हूँ सब्ज़ियाँ, ताकि जो है वो किसी किस्म का क्रंच सख्त ना हो, क्योंकि फिर उनसे खाया नहीं जाएगा तो वो निकाल देंगी बाहर। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो मैंने गाजरों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। जब मैंने देखा कि बिल्कुल होने वाली हैं, तो फिर इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और गोभी ऐड कर दिया था, और मैंने इसके बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तो गोभी और शिमला मिर्च तो खैर फ़ौरन ही हो जाता है, थोड़ी सी हीट मिलते ही, लेकिन गाजर थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए मैं गाजरों को पहले डालती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर अपने मसाला जात शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है। 2 टीस्पून जो है वो भर के चिकन पाउडर है इसके अंदर। 2 टीस्पून जो है वो चीनी है, और 1 टीस्पून जो है सॉल्ट है। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका शामिल किया है। 2 to 3 टेबल स्पून आपकी मर्ज़ी और चॉइस के मुताबिक, या आपके सोया सॉस के कलर के मुताबिक इसके अंदर सोया सॉस जाएगा। साथ ही इसके अंदर जो है वो मैंने हॉट सॉस या बारबेक्यू सॉस ऐड किया था। मेरे पास हॉट सॉस बिल्कुल ख़त्म पे था, लेकिन बारबेक्यू सॉस पड़ा हुआ था, तो मैंने बारबेक्यू सॉस जो है वो ऐड किया था। अगर आप चाहें तो हॉट सॉस, या चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम मसाले जार डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लिया है, यहाँ तक कि इसका जितना भी मॉइस्चराइज़र आपको नज़र आ रहा है ये खुश्क हो जाए और सब्जियों में ऑयल ऊपर आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने ये सॉस ऐड कर दिया था, और मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, यहाँ तक कि जो है वो इसका जितना भी मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए, और जो है वो सब्ज़ियाँ जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसको मैं ढक के जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की दम पे पकाऊंगी, ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ। उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे जो है वो चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चावल मैंने लिए थे 2 कप, और उनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था, और भिगोने के बाद जो है वो मैंने उनको धो लिया, और धोने के बाद जो है वो मैंने उनको बॉईल करने रख दिया था। अच्छा, साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, और अंडे लेने के बाद जो है वो मैंने 15 से 20 मिनट बाद जब मैंने इसका लिड हटाया तो सब्ज़ियाँ गल चुकी थी, तो फिर मैंने 2 अंडे फेंट के इसके अंदर शामिल कर दिए। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से चलाया है, अंडा खुश्क हो गया, तो मैंने इसका ढक्कन दोबारा से रख दिया, ताकि जो है वो अंडा अच्छे तरीके से पक जाए। जो मैंने आपको चावल बताया वो चावल मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे नमक डाल के, 2 टीस्पून नमक डाल के। तो जब चावल बॉईल हो गए तो उन्हें मैंने पसा लिया है, और पसाने के बाद मैंने इस सब्जियों वाले मिक्सचर के अंदर शामिल कर दिया है। इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी 15 से 20 मिनट दम पर। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से फ्राइड राइस बनके रेडी हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।